जब आज की दुनिया एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पर गर्व करती है, तब एक सवाल उठता है, क्या भारत सच में पहले पिछड़ा हुआ था? या फिर भारत वो भूमि थी जहां विज्ञान और तकनीक दुनिया से हजारों साल पहले जन्म ले चुकी थी? आज हम जानेंगे एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी का वो सच जो किताबों में बहुत कम बताया गया। आज का कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ एक चीज पर टिका है, और वो है जीरो। जीरो के बिना कोई कैलकुलेशन, कोई कोडिंग, कोई टेक्नोलॉजी संभव नहीं, और ये जीरो दुनिया को दिया था भारत ने। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा समझाई। अगर जीरो न होता तो आज की मॉडर्न वर्ल्ड कभी बन ही नहीं पाती। अब बात करते हैं मेडिकल साइंस की। आज सर्जरी को मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन हजारों साल पहले भारत में नाक की सर्जरी, आंखों का इलाज, दांतों का उपचार सब कुछ किया जाता था। महान चिकित्सक सुश्रुत को आज भी फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। उनके ग्रंथों में 300 से अधिक सर्जिकल टूल्स का वर्णन है। बिना मशीनों के, बिना बिजली के इतनी एडवांस्ड सर्जरी ये साधारण बात नहीं है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी विषय पर, विमान। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे यानों का वर्णन मिलता है जो आकाश में उड़ते थे, लंबी दूरी तय करते थे और अलग अलग आकार के थे। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो समय के साथ खो गई? आज भी वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। अब खगोल विज्ञान की बात करें। प्राचीन भारत के आर्षि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की चाल और समय की गणना बिना टेलीस्कोप के बिल्कुल सटीक करते थे। आज मॉडर्न साइंस भी मानती है कि प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी अपने समय से बहुत आगे थी। अब आखिरी उदाहरण, दिल्ली का आयरन पिलर 1600 साल बाद भी आज तक जंग नहीं लगा। आज की टेक्नोलॉजी भी ऐसा मेटल बनाने में संघर्ष करती है। तो सोचिए, प्राचीन भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत रही होगी। प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, भारत था प्राचीन दुनिया की साइंटिफिक सुपर पावर। अगर ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी संभाला गया होता तो शायद आज दुनिया का इतिहास कुछ और होता। भविष्य वही बनाएगा जो अपने अतीत को जानता है। प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी हमारा गर्व है।